मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात। तो रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां कंपोजिट विद्यालय न्याय पंचायत केंद्र चमरोला में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे चंदौली की, जहां मुगल सराय नगर में समाजवादी पार्टी कार्यालय को ध्वस्त किया गया। खबर आगरा से है, जहां जनपद के विकासखंड एतमादपुर क्षेत्र स्थित कंपोजिट विद्यालय न्याय पंचायत केंद्र चमरोला में शुक्रवार को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं, अभिभावकों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख एतमादपुर इति सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह मौजूद रहे। इसके बाद विद्यालय के लगभग 46 छात्र छात्राओं को नए शिक्षा सत्र की शुरुआत की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक पवन कुमार शर्मा एवं स्टाफ ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख इति सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और बच्चों के समय पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा बच्चों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के नियमित रूप से विद्यालय भेजने और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की। कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की भी उपस्थिति रही। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं इस विद्यालय कंप्यूटर विद्यालय चमोला का प्राध्यापक पवन कुमार शर्मा। आज आपके विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी गई है जी, क्या कहना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण होना था, तो मैंने समय लेके माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदया को बुलाया और उन्होंने अपना समय दिया। इसलिए हम और हमारा पूरा विद्यालय स्टाफ माननीय प्रमुख महोदया का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है कि उन्होंने अपना समय दिया और बच्चों को आगे किताबें वितरित की। कितने बच्चों को आपने पाठ्य पुस्तक दी? मेरे यहाँ 47 बच्चे हैं, सबको आज किताबें बटी हैं। आज यहाँ पाठ्य पुस्तक बांटी गई, क्या कहना चाहिए? जी, आज यहाँ पाठ्य पुस्तक बांटी गई, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि आज निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया है, जो हमारी सरकार की योजनाओं के तहत आज पुस्तकें वितरित हुई हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को आज पुस्तकें दी गई। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं के तहत आज ये निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गई। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो है कि जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये शिक्षा को बढ़ावा दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, तो मैं सभी माताओं बहनों से और सभी से ये अनुरोध करूंगी कि शिक्षा को अपना माध्यम बनाएं, क्योंकि शिक्षा ना तो उसे कोई चुरा सकता है, ना शिक्षा को कोई छीन सकता है। तो उसको अपना एक हथियार बनाकर शिक्षा को उससे हम शिक्षा से अपनी खुद का विकास। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां जनपद के मुगल सराय नगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। इस दौरान प्रशासन ने कार्रवाई की शुरुआत समाजवादी पार्टी कार्यालय को ध्वस्त कर की। कार्रवाई की सूचना मिलते ही सपा के पूर्व सांसद रामकिशन यादव मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। कुछ समय के लिए मौके पर गहमा गहमी का तनाव माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित लोगों द्वारा प्रशासन से 2 दिन की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन ने दोबारा अभियान शुरू कर दिया। अभियान के दौरान एसडीएम, ईओ, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, सीओ और मुगल सराय थानाध्यक्ष सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। पूरे दिन नगर में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कार्रवाई नहीं क्या रहा, क्या दिशा निर्देश दिए गया, आगे कब तक कार्रवाई चलेगी? जो पड़ाव से मुगल सराय की रोड है, इस पे जिन दुकानों का इंक्रोचमेंट है या जिन आवासित मकानों का इंक्रोचमेंट है, उन इंक्रोचमेंट को व्यापारियों के सहयोग के माध्यम से हटाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन में हम लोग नगर पालिका से सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। मैं और सीओ साहब शांति व्यवस्था में लगातार लगे हुए हैं, शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ लोग धरने में बैठे हुए हैं, उनसे उन्हें ये बात कहा गया है कि प्रत्यावेदन दे दें, जो भी नियम संगत प्रसारण होगा हम लोग करेंगे। कार्रवाई कब तक चलेगी और आगे क्या दिशा निर्देश दिए गए? अग्रिम कार्रवाई एक्शन साहब के मार्गदर्शन में इनकी रोड चौड़ीकरण का जो भी है, उसमें जब तक इंक्रोचमेंट हट नहीं जाएगा तब तक कार्रवाई चलेगी। मामला किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? ये हम लोगों का पड़ाव से लेकर मुगल सराय होते हुए बुधना मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। उस सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत मुगल सराय बाजार में इस समय कुछ स्ट्रक्चर थे जो लगभग 800 मीटर की लंबाई में थे, दोनों तरफ मार के,
वो सड़क निर्माण में प्रभावित हो रहे थे, जिनको हटाए जाने की कार्यवाही संबंधित यहाँ के जो जिला प्रशासन है, व्यापारी लोग हैं, उन लोगों की सहमति से सब ये कार्यक्रम चल रहा था और ये पिछले लगभग 10 दिनों से चल रहा है और बहुत शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज कार्यवाही हो रही थी और उसमें ये कुछ लोग व्यापारी लोगों के साथ में आए हुए हैं और यहाँ हमारे कार्यालय पे बैठे हैं। उनकी अपनी कुछ मांगे हैं, उन मांगों के बारे में हम लोगों ने उनसे कहा है कि आप एक पत्र के माध्यम से अपनी जो भी मांग है उसको दे दें, हम लोग उसका नियम संगठन से निस्तारण करें। मुगलसराय से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां मॉडर्न सिटी मॉन्टेसरी इंटरमीडिएट कॉलेज न्यू कॉलोनी नेहरू नगर में यूपी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा में शिवांगी वर्मा ने जनपद में 10वां स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें माला पहनाकर और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं अनन्या बरनवाल, दिव्या गुप्ता, साक्षी गुप्ता, सक्षम पांडे सहित अन्य विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के प्रतिनिधि केशव शर्मा रहे। छात्र छात्राओं को केशव शर्मा, विद्यालय के संरक्षक मधुसूदन मिश्रा, प्रबंधक गिरीश चंद्र तिवारी द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विजय बहादुर दुबे, डॉक्टर अनिल मणि त्रिपाठी, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा, शिक्षकगण, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रतिभा सम्मान समारोह में शिवांगी वर्मा ने प्रथम स्थान, जिले में प्रथम स्थान लाई है और इसके परिवार और विद्यालय परिवार को सबको हार्दिक शुभकामना देते यह मॉडर्न सिटी मॉन्टेसरी इंटरमीडिएट कॉलेज सन 1988 से संचालित है और तभी से प्रतिवर्ष जो है अपने उच्च प्रतिमानों को स्थापित करते हुए ये शिक्षण व्यवस्था कायम किया हुआ है। प्रतिवर्ष जो है यहाँ मेधावी छात्र आते हैं, 100% रिजल्ट बनता है। अधिकांश बच्चे प्रथम श्रेणी से पास होकर के अपना परिवार का, विद्यालय का, समाज के और जिले का नाम रोशन किया करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गिरीश चंद्र तिवारी। सर, आपके विद्यालय से बच्ची टॉप की है, कैसा लग रहा है, किस तरह का उत्साह है? देखिए, विद्यालय के पठन पाठन की जो स्थिति है यहाँ की बहुत अच्छी है। इसकी वजह से विद्यालय में हर वर्ष बच्चे प्रतिभा में आते हैं। मतलब पिछले वर्ष भी आए, उसके पहले भी आए और इस साल टॉप 10 में ये शिवांगी वर्मा पूरे जनपद में स्थान अपनी पाई है। इस विद्यालय का नाम रोशन की है। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार बहुत ही खुश है और इससे इस विद्यालय का हौसला बढ़ेगा, बच्चों में एक उत्साह आएगा और इसीलिए जो है ये सम्मान जो है आज उसका कार्यक्रम हुआ। क्या नाम पड़ेगा आप सर आपका? डॉक्टर मधुसूदन मिश्र। आपने जनपद में टॉप 10 स्थान में सूची में स्थान पाया है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे पूरे परिवार को उस पर गर्व है। क्या बनना चाहती हैं आप? मेरा एक प्रोफेसर बनना है। आपको प्रिंसिपल सर के द्वारा और चेयरमैन सर के द्वारा किस तरह गाइडलाइन दी जाती थी? हम लोग को नियमित रूप से पढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया जाता था, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था। माता पिता को कैसा लग रहा है आपके? मेरे माता पिता को, मेरे टीचर्स को, सब पे मुझे बहुत गर्व है। किस विद्यालय से बिलोंग करती हैं आप? मेरे विद्यालय का नाम मॉडर्न सिटी मॉन्टेसरी इंटरमीडिएट कॉलेज है। कहाँ पे है? ये न्यू कॉलेज है, देवरिया में है। कितना परसेंट आया था आपका? मेरा क्लास 12 में 89.4% था। इसी के साथ मेरा डिस्ट्रिक्ट में 9th रैंक था और सिटी में 2nd रैंक। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां गणेश जी बाग नहर वाले रास्ते से लेकर फतेहपुर तक जाने वाली सड़क पर बिखरी गिट्टी के कारण जानलेवा हालात बने हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर इतनी ज़्यादा गिट्टी बिखरी है कि बाइक सवार आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि सड़क के एक तरफ नहर और दूसरी तरफ गहरा ड्रग नाला है। गिट्टी पर फिसलने से बाइक सवार के सीधे नहर में गिरने का खतरा बना रहता है। गणेश चतुर्थी पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु इसी मार्ग से आते जाते हैं। मेले के समय भीड़ और बिखरी मिट्टी के कारण बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महीनों पहले गिट्टी डाली गई थी, लेकिन डामरीकरण नहीं हुआ। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि गणेश चतुर्थी से पहले सड़क से गिट्टी हटाकर या डामरीकरण कराकर मार्ग को सुरक्षित बनाया जाए।
इटावा से सी न्यूज संवाददाता आकाश बैरवा की रिपोर्ट। खबर इगलास से, जहां नगर में नगर पंचायत द्वारा पार्किंग शुल्क न मिलने पर टेम्पो और ई रिक्शा चालकों को नगर की सीमा से बाहर खदेड़े जाने के विरोध में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नाराज चालकों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर हड़ताल कर दी और आत्महत्या की धमकी भी दी। नगर पंचायत द्वारा हाल ही में पार्किंग का ठेका जारी करते हुए टेम्पो चालकों के लिए निर्धारित समय नियम लागू किए गए थे। इसके तहत नगर पंचायत के पार्किंग स्थल से ही सवारी भरने और टेम्पो से 20 रुपये प्रति चक्कर तथा ई रिक्शा से 10 रुपये प्रति चक्कर शुल्क निर्धारित किया गया था। साथ ही सड़क किनारे वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। विवाद बढ़ने पर नगर पंचायत कर्मचारियों द्वारा वाहनों को सीमा से बाहर खदेड़ दिया गया, जिससे आक्रोशित चालक तहसील पहुंच गए और हड़ताल शुरू कर दी। स्थिति को देखते हुए उप जिलाधिकारी परितोष मिश्रा ने हस्तक्षेप किया और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार चौधरी से वार्ता कराई। इसके बाद चालकों को समझाकर हड़ताल समाप्त कराई गई। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां शुक्रवार को किन्नरों के दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सड़क पर आ गई। दोनों पक्षों के किन्नरों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए पहले नवाबाद थाने के बाहर प्रदर्शन किया और फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। किन्नर गुरु बबली नायक के नेतृत्व में पहुंचे समूह ने आरोप लगाया कि विरोधी गुट के लोगों ने बाउंसरों के साथ मिलकर शादी समारोह में पहुंचकर हॉकी डंडों से हमला किया। वहीं दूसरी ओर आयना किन्नर ने आरोप लगाया कि रिक्शा थाना क्षेत्र के करौंदी माता मंदिर के पास गुरुवार को उन्हें रास्ते में घेरकर विरोधी गुट के लोगों ने तमंचा उड़ा दिया और जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि किसी तरह खेतों की ओर भागकर अपनी जान बचाई। किन्नरों ने पुलिस पर FIR दर्ज न करने का आरोप लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। फिलहाल मामला पुलिस जांच में है और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। जय श्री राधे। क्या हो गया मामला? क्या हो गया? मामला है कि चोर हिजड़े गनर ले लेके घूम रहे हैं, पूरे झांसी की बारातें मांग रहे, गुंडियाई कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। इतना बल्ली गुरु जान से मारने की धमकी, 10-20 बाउंसर ले लेके घूम रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे। मैं कहाँ चली जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ? हमारे बुड्ढे हिजड़े उठाने जाते मारने की खबरें आती है कि मर्डर कर देते लोग आए। अगर हम लोग कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। गिरफ्तार करो। 40 लौंडे ले लेके जा रहे थे, जान से मारने की धमकी। एक हिजड़े को मेरे फरार कर लिया गुंडे ले लेके। कहाँ जाऊँ मैं? जान को खतरा है। ये दूसरी पार्टी के हिजड़े हैं, जे झांसी के, ये शिवपुरी बाजार जैन देवी के, बूढ़ा भोजला के, बहुत परेशान करके रखा मुझे तो भैया। ये लोग मारने की हमको धमकी देते हैं। लॉजों में जाते हैं, हम अपने लॉजों में, जब खुद हमारे लॉजों में आते हैं अपना एरिया छोड़ के, और मारने की धमकी देते हैं। संगे लौंडे रहते हैं, 2 गाड़ी भर के, और कहते और बाउंसर रहते हैं और शूटर रहते हैं। कहते अगर तुम लोग मांगोगे तो जान से मारेंगे और खूब खड़े के मार के भगाएंगे। हमारी जान बची है। कल के दिन हमें कुछ होता है तो हमारी मौत का जिम्मेदार बल्ली, छुटकी और हीर होगी। मर जाएंगे। हम लोग सब चाहते हैं सजा दी जाए। गुंडे ले लेके 50 गुंडे गोली मारे, कट्टे मार रहा। बल्ली और उनको उरई में कोई कहता नहीं है, कोई नहीं आता है। गुंडे लेके आ रहे, बाउंसर लेके आ रहे, हमें गनर लेके आ रहे, हमें जान से मारने के लिए, जान से मारने के लिए। हमारा एरिया मांग रहा है, हमारा इलाका मांग रहा है, हमसे कहाँ चले जाएंगे हम? मेरा नाम है बबली मौसी, मैं जीवन शाह पे रहती हूँ। आज आप ऑफिस क्यों आए? मैं ऑफिस में इसलिए आई हूँ कि ये बल्ली रहता है सिंगलपुरा में, जैन डेयरी के सामने, और इसके चेले हैं 4, छुटकी, हीर, खुशी, और एक का क्या नाम है, और 30 लड़के बाउंसर समेत 4 गाड़ी शिवाजी नगर के गार्डन में
शिव बात का साई में संगम ब्रज पहले हम गए नाचने गाने तो सब लड़कों ने हमें मारा, सब लड़कों ने मारा, हमारे कट्टे अड़ा गए, बंदूकें दिखा रहे और बल्ली बैठी है गाड़ी में, सफेद साड़ी लाल ब्लाउज पहरे, बाउंसरों के साथ में गुंडों के बजे तो ये है कि ये हमारे इलाकों में क्यों जाते हैं 12 बजे, क्यों जाते हैं 1-1:30 बजे, चोरी करने जाते हैं, और अगर हम इनसे बात करते हैं तो ये गुंडों से पिटवाते हैं। अभी आप एसएसपी ऑफिसर ने क्या बोला? हमारी खूब मदद करी, खूब मदद करी पुलिस प्रशासन ने। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो यही चाह रहे हैं कि बल्ली को और बल्ली के चेलों को यहाँ उठा के लाया जाए और जल्दी से जल्दी उठा के लाया जाए। झांसी से सीयू संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां जनपद की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर और बागर में विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत निर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बने हाट बाजार पंचायत पुस्तकालय, पंचायत सचिवालय की कायाकल्प, पंचायत लर्निंग सेंटर एवं जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का लोकार्पण माननीय विधायक बाबूराम पासवान एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अपूर्व सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और चल रही स्व जनगणना प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सुल्तानपुर की प्रधान जगवत्ता देवी, ग्राम पंचायत बागर की प्रधान मुन्नी देवी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत अवनीश गंगवार सहित कई जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां मरौरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत गजरौला कला में स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत सामने आई है। यहां कूड़ेदानों पर गलत जानकारी लिखे होने से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। हरे डस्टबिन पर जहां गीला कचरा लिखा होना चाहिए वहां सूखा कचरा दर्ज है, जबकि नीले डस्टबिन पर सूखे की जगह गीला कचरा लिखा पाया गया है। इस गड़बड़ी से ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति बन रही है। इतना ही नहीं, कूड़ेदानों के आसपास गंदगी और कचरे के ढेर भी फैले हुए हैं, जिससे स्वच्छता अभियान की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था केवल कागजों में दिखाई देती है, जबकि धरातल पर हालात बदतर हैं। देखना ये होगा कि जिम्मेदार विभाग इस लापरवाही पर कब कार्रवाई करता है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी अपडेट सामने आई है। अब इस मामले में फिर से सुनवाई की जाएगी। सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को आने वाला फैसला टाल दिया गया है। हाईकोर्ट ने मामले के कुछ पहलुओं को दोबारा विस्तार से सुनने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अदालत ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी की है और संबंधित थाने के एसएचओ से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि आकांक्षा दुबे का शव वर्ष 2023 में वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में मिला था। इसके बाद उनकी मां मधु दुबे ने भोजपुरी सिंगर समर सिंह सहित अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। पुलिस ने उस समय उसे आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन परिजनों ने जांच पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। 4 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शुक्रवार को सुनाया जाना था, लेकिन अब अदालत ने फिर से सुनवाई का निर्णय लिया और मामले की अगली सुनवाई 22 मई को ही होगी। के साथ भेज दें वहीं पे जांच के लिए, लेकिन अब मन बना लिए सीबीआई के लिए। जैसा वैसा मैं इनफॉर्मली बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर उनको वहाँ भेजना होता तो फिर नहीं कुछ करता, जजमेंट डिलीवरी हो जाती। लेकिन हमको पर्सनली बोले कि पूजा पाल का जजमेंट लेके आइए आप, कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जांच नहीं हुआ उसमें सीबीआई। तो आप लोग समझ गए, 2 कंसिडरेशन होते हैं, एक ऊपर का दबाव और एक दूसरा। तो हम पहलू इम्पोर्टेंट अब सीबीआई जांच करना है तो कम से कम नहीं सुनेंगे। फाइनली कुछ चीज़ें ये टेक्निकली करेक्ट करके तब, क्योंकि अगला पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट भागे इसके खिलाफ तो उनको रिलीफ ना मिल पाए। ये पहलू तो है कि भाई आप उनको ये हम कहे थे कि सीबीआई जांच के लिए नहीं रेफर कर रहे हैं, हम ऐसा इन लोग को रगड़ के लिखवाएंगे यहीं पर आपको, क्योंकि सब बिके हुए हैं, बोले हमसे। तो फिर उसके बाद अब हुआ ये ओपन कोर्ट में ओपन प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला की रिपोर्ट।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सटी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कड़ी निगरानी की जाएगी। क्रिटिकल गैप योजना के तहत सीमा क्षेत्र में 23 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के साथ ही ककरहवा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट पर बनी चेक पोस्ट में स्थायी नियंत्रण कक्ष और शौचालय का निर्माण भी किया गया है, जिसका आज जिलाधिकारी द्वारा लोकार्पण किया गया। इस मौके पर एसएसबी 43वीं बटालियन के कमांडेंट उज्जवल दत्ता भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि खुली भारत नेपाल सीमा सुरक्षा एजेंसियों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। इसी को देखते हुए पहले चरण में चयनित स्थानों पर 23 उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उन्होंने कहा कि इन कैमरों से सीमा पर होने वाली तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। सर, ये ओपन बॉर्डर एसएसबी के लिए कितना चैलेंजिंग है और ये जो कैमराज लग रहे हैं इससे आपको कितनी आसानी होगी? और आसान हो जाएंगे। जैसे ऑलरेडी जैसे बता दिया डीएम साहब ने, हम लोग भी जो है जैसे 24/7 हम लोग ऑल टाइम हम लोग यहाँ पे अलर्ट है। जैसे कोई ओपन बॉर्डर होने के नाते भी जैसे कोई यहाँ पे इलीगल जैसे कोई इन्फिल्ट्रेशन क्या कोई ऐसा कोई देशभक्ति कांड ना हो जाए। और साथ में यहाँ पे जो कैमरा लगाया गया हमको जिला प्रशासन तरफ से मिल गया और भी हमने अप्रोच करेंगे जैसे बता दिया ये, और जहाँ जहाँ पे पोरस जगह है जहाँ पे है उसको भी हम लगा देंगे, जैसे हमारा देश का जो इंटीग्रिटी है और मजबूत हो जाए। कैमरे और शौचालय का इनोवेशन आज यहाँ पे इंडो नेपाल बॉर्डर पे ककरावा चेक पोस्ट पे हमारे और कमांडेंट महोदय द्वारा सीसीटीवी कैमरास जो आधुनिक पीटीजेड कैमरास है उसको हम लोगों ने क्रिटिकल गैप के माध्यम से लगवाया है। टोटल 9 जगह ऐसे है ज़िले में जो पॉइंट्स कमांडेंट साहब द्वारा दिया गया था उस चीज़ को आज कवर किया गया है। इस पर हम लोग का जो मॉनिटरिंग है और सुपरविज़न है उसको बल मिलेगा और लगातार 24/7 अब हम लोग चेकिंग करते रहेंगे कि कौन से गाड़ियाँ आ रही है या ओपन बॉर्डर से भी अगर कोई मूवमेंट भी होता है तो उसके लिए एक बहुत मददगार साबित होगा। सर, खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये तस्करी एक बड़ी समस्या है, इससे कितना फायदा मिलेगा? इससे बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि 24/7 मॉनिटरिंग होगा और ये आधुनिक पीटीजेड कैमरास है जो अच्छे स्मार्ट सिटीज़ में लगते हैं, तो इस चीज़ को बॉर्डर पे लगाने से वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सर, पगडंडियाँ हैं और सारी जगह हैं, पगडंडियाँ जो है इस पर कैसे आपको कंट्रोल करेंगे यहाँ पे तुम्हारी? कि जैसे अभी हम लोग बता भी रहे थे कि हम लोग इसके अतिरिक्त भी गांव पंचायतों से एक टेंडर करवाए हैं जिसमें हम लोगों सारे पगडंडियों को भी कवर करेंगे आने वाले समय में। और पूरे हमारे जो लगभग 60 to 70 किलोमीटर का बॉर्डर है उसमें जितने भी हमारे अगर पॉइंट्स आते हैं वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होगा। इससे एक अच्छा संदेश भी जाएगा, जितने भी लोग अगर गलत कामों में अगर संलिप्त है तो उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि आने वाले समय में बहुत कठोरतम कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। सर, एक यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनकी एक बड़ी समस्या है सर, जैसे नेपाल से तो बसें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक जाती है, लेकिन सर जो यहाँ के लोग नेपाल में तमाम धार्मिक स्थल हैं, जब वहाँ पर सर उनको दर्शन के लिए किसी बस या वगैरह से जाना होता है सर वो जा नहीं पाते हैं, उनको यहाँ से अपनी गाड़ियों से उतर कर वहाँ पर दूसरी गाड़ी करके जाना पड़ता है। देखिए, इसके लिए एक सेट प्रोटोकॉल है और इंडो नेपाल बॉर्डर होने की वजह से उनके जितने भी नियम हैं उसको अनुपालन करते हुए हम लोग फैसिलिटेट करते हैं लोगों को। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।